नमस्ते बच्चों आज मैं आपके लिए व्याकरण का एक नया पाठ क्रिया लेकर आई हूँ। बच्चों, हम सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं या किसी को काम करते हुए देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया या काम। क्रिया का अर्थ है काम। उसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। बच्चा रो रहा है। लड़की हंस रही है। बच्चे दौड़ रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा इन पिक्चर्स में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे पहली तस्वीर में बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, तो यहाँ रोने की क्रिया हो रही है। दूसरी पिक्चर में बच्ची हंस रही है, यानी कि एक लड़की हंस रही है, तो वह क्या क्रिया कर रही है? हंसने की क्रिया कर रही है। और तीसरी पिक्चर में कुछ बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, तो वे कौन सा काम कर रहे हैं? दौड़ने का काम। बच्चों, कार्य या तो होता है या फिर किया जाता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। महिला योगा कर रही है। बच्ची पुस्तक पढ़ रही है। बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा इन तस्वीरों में कोई ना कोई क्रिया की जा रही है, तो इसे हम कहते हैं काम। इन शब्दों से किसी के काम करने का होना पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पहली पिक्चर में बच्चा नहा रहा है। दूसरी पिक्चर में बच्चे हंस रहे हैं। जैसे इसके क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हम समझ लेते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जाना, नहाना आदि। कुछ वाक्यों के माध्यम से हम क्रिया को समझ लेते हैं। मुझे घर जाना है। मैं लिख रहा हूँ। माँ खाना बना रही है। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में जाना, लिखना और बनाना ये क्रिया हो रही है। बच्चों, क्रिया को करने के लिए एक कर्ता होता है जो उस काम को कर रहा होता है। क्रिया के भेद जान लेते हैं अब हम। तो बच्चों, अब हम क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने क्रिया को जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम, और काम को करने के लिए एक कर्ता का यानी करने वाले का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय। नमस्ते बच्चों।